नमस्कार, चुनावी विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर विपक्षी दल हो, सभी जो हैं अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। धारा 370 हटने के बाद 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है, तो फिर किसकी बनने वाली है जम्मू कश्मीर में सरकार, इसको लेकर आंकड़े भी आ चुके हैं। जहां दोस्तों काफी कुछ हलचल तेज हो चुकी है और आर्टिकल 370 हटने के बाद अब आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं, जिस कार का यहां पर माहौल बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। अब कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जो यहां पर खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसको लेकर अमित शाह बड़ा ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो यहां पर गुफकार गठबंधन है, वो क्या डीडीसी इलेक्शन में उनको यहां पर काफी कम सीटें मिली थी, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी ये गुफकार गठबंधन जो है 7 पार्टियों का गठबंधन बना था, तो क्या वो एक बार फिर से बनने वाला है? अगर गठबंधन होता है तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा लेकिन डीडीसी चुनाव के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। जो डीडीसी इलेक्शन था उसके आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले थे और बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में। और गुफकार गठबंधन जहां केवल यहां पर 97 सीट ही मिली थी, उसमें भी अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर 57, जबकि पीडीपी को यहां पर 26 सीट ही मिली, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 6 सीटें, सीपीएम को 5, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को 3 सीटों पर जीत मिली। यानी इस चुनाव में जो है सबसे बड़ी बीजेपी यहां पर उभर कर पार्टी आई और अब आंकड़े यहां पर दिखने लगे हैं और विश्लेषण भी सामने आ रहा है। आपको टोटल यहां पर जम्मू कश्मीर की 87 सीटों का ओपिनियन पोल देने वाले हैं, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कई बड़े विश्लेषण ने यहां पर आंकड़े रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरमुला की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहां पर पीडीपी को 2 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकल गए हैं। अनंतनाग की 6 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी को 4, 1 सीट पर यहां पर पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा यहां पर बुंदेलपुरी की 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट यहां पर, पीडीपी को और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। बांदग्राम की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, 1 सीट यहां पर पीडीपी को और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा डोंडा की 2 सीटें, दोनों की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं जम्मू कश्मीर की 87 सीटों के लिए, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं धारा 370 का फायदा बीजेपी को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। इसके अनुमान हमने जो यहाँ पर डीडीसी चुनाव थे उसमें भी यहाँ पर देखने को मिले थे। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कुछ नया होने वाला है और चुनाव के लिए आंकड़े बन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात करें तो अगले यहाँ पर जो सीटें आती हैं वो है बंदरावली की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटें यहाँ पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी यहाँ पर भी कुछ नया हो रहा है। जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करें तो जम्मू की 11 सीटें आती हैं और जम्मू में जिस कार से डीडीसी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला था, उसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। और यहाँ पर बीजेपी को 6, जबकि यहाँ पर पीडीपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर अन्य यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जा सकती है। अब तक जम्मू कश्मीर की 35 सीटों की अगर आपको की बात करें तो यहाँ पर 35 में से 22 सीटों पर बीजेपी, जबकि पीडीपी को 8, कांग्रेस को 2, 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़े जो निकल कर आए हैं। कठुआ की 5 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 4, पीडीपी को 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कारगिल की 2 सीटें, तो दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा बात करें तो किश्तवाड़ा की 2 सीटों में से दोनों सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर की 44 सीटों के लिए आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को 30, पीडीपी को यहाँ पर 9 सीटें, कांग्रेस को 2 और 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ पर बात करें कुलग्राम की 4 सीटों में से बीजेपी को 2, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी को और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। कुपवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को 2, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जा सकती है। यानी जम्मू कश्मीर की 53 सीटों में से बीजेपी को 34, पीडीपी को 11, कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुलवामा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, एक पीडीपी को 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं।
पुंछ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे, तो आगे लेह की 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अब तक 64 सीटों की जम्मू कश्मीर के लिए, तो यहाँ पर बीजेपी को करीब आधे से ज़्यादा सीटें यहाँ पर मिल रही हैं और बीजेपी 41, पीडीपी को 14 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। रियासी की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीट यहाँ पर बीजेपी को, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के हिस्से में जा सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। जबकि राजौरी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 और 2 सीट यहाँ पर पीडीपी को जा सकती हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए अब तक 69 सीटों के लिए आंकड़े निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर बात करें साबा की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शोपिया की भी 2 सीटें जो हैं वो दोनों सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। और श्रीनगर की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4, 2 सीटें यहाँ पर पीडीपी को और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ चुके हैं। आगे बात करते हैं उधमपुर की 3 सीटों में से, तो 3 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को, जबकि 2 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती हैं। यानी जम्मू कश्मीर की 87 सीटों के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें बीजेपी 53 सीट यानी 50 सीट के पार बीजेपी यहां पर जा सकती है। यानी जम्मू कश्मीर की 87 सीटों के लिए आज चुनाव, तो बीजेपी अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बना लेगी, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि पीडीपी को यहां पर जबरदस्त झटका है, केवल 21 सीटें ही यहां पर पीडीपी को मिलती नजर आ रही हैं। 4 सीटें कांग्रेस के लिए और 7 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। यानी जम्मू कश्मीर में धारा 370 का फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार का माहौल आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, इसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2022 में मिल सकता है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी बनने वाली सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा नेता मानते हैं, जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।